हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था 6 दिसंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट का। तो ये उसकी आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की है उसके द्वारा है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो ऑफिशियल की नहीं थी, तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं। तो ये जो वीडियो ये ऑफिशियल आंसर की है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने आंसर को मिलाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपका जो पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमारे वीडियो से पूछा गया था, जो हमने चैप्टर वाइज वीडियो बनाई थी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों ने देखा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन दिया गया आपका है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रूसो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है प्यारे बच्चों की, फ्रांस में किसके शासन को आतंक का युग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रोबेस्पियर को, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है प्यारे बच्चों की, फ्रांस को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया। तो फ्रांस को जो था 1792 में गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है प्यारे बच्चों की, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में फ्रांस में चली आ रही राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो ये कौन सी थी ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये स्टेट जनरल थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है प्यारे बच्चों की, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक यंत्र माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 22.5 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों की, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है इसे हम क्या कहते हैं। तो प्रायद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों कि पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है इसे हम क्या कहते हैं। तो पश्चिमी तटीय जो मैदान है इसको हम क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि बाढ़ वाले नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं हम खादर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पर है, ये अरब सागर में, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि निम्नलिखित में से किन देशों के बीच पाक जल संधि है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है प्यारे बच्चों की, निम्नलिखित में से कौन सी गैर कृषि क्रिया नहीं है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बीज बोना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है प्यारे बच्चों की, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी पूंजी का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं पूछा आपको, तो ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कच्चा माल। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर कच्चा माल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव एक पूंजी है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इनमें ज्ञान और कौशल है। क्वेश्चन नंबर 14 के निम्नलिखित में से कौन सा विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि संध्या अपने परिवार के लिए गमले में टमाटर उगाती है, उनका यह कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यह गैर बाजार क्रिया है, क्योंकि ये स्वयं के यूज के लिए लगाया जा रहा है। अगर यही बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जाता तो ये बाजार क्रिया होती। क्वेश्चन नंबर जो 15 है राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों की, भारतीय संविधान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे डैश की अभिव्यक्ति है। तो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये आदर्शों की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सही मिलान की पहचान करना, आपको ये बताना है कि कौन सा सही मिलान है। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका सही मिलान है ऑप्शन सी, यानी कि जो बाइडेन ये लोकतांत्रिक शासक थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र का समर्थन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण जो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जनता सशस्त्र विद्रोह कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की एक विशेषता है, आपको ये बताना है कि लोकतंत्र की विशेषता कौन सी है। तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है।
क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एस्टोनिया। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है कि वर्ष 2000 के मैक्सिको में PRI चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से अनुचित कदम उठाती थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो क्या है, देश है वो लोकतांत्रिक देश का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन 25 है कि नीचे दिए गए जो चित्र है आपको बताना है ये किस बात का प्रतीक है। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सनातनता का है ये। तो ठीक इसी प्रकार से हम 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन जो 26 है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है तीसरे स्टेट को इंगित करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है कि नेशनल असेंबली के द्वारा किए गए कार्यों को नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको क्या चुनना है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर आपको ये बताना है, आपको मिलान करना है। तो क्वेश्चन जो 28 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले का डी और दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथा का ए। क्वेश्चन है आपका 29 है कि कारण कथन है, आपको पढ़ना है फिर बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन में जो 29 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मिलान करिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि जो मध्य प्रदेश है ये नेपाल की सीमा से नहीं मिलता है, बाकी सारे मिलते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कि पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है क्या कहलाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है ये उसे हम कहते हैं कोंकण, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है। तो गलत कथन आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 82.5 जो पूर्वी देशांतर है भारत के गुजरात से नहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या नैनी से गुजरती है या मिर्जापुर हो। क्वेश्चन 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गलत कथन है आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से जो गलत कथन है आपको उसकी बताना है। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि यानी कि मालदीव भारत के पूर्व में स्थित नहीं है, ये पश्चिम में है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिए गए कथन के कारणों को आपको पढ़ना है, फिर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आपको दे रखा कि भारत के उत्तरी मैदान का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होने का कारण क्या है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 सत्य, यानी कि तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दिए गई विशेषताओं के आधार पर पहचानना कि भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो भी विशेषता दी गई है ये सभी दी गई है भारतीय मरुस्थल की, यानी 36 का जो डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि आपको पढ़ना है फिर आपको बताना है कि कौन से कारण कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार से 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 और 38 का दोनों का ऑप्शन ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि अभय एक कृषक मजदूर है, यानी कृषि मजदूर है जिसके पास साल के कुछ महीने ही काम होता है, वह क्या है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी से ग्रस्त है। तो 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं, यानी कि बताना है कि कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव है ये आपको बताना है। तो प्रभाव नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कुपोषण को बता दिया था, तो ये ऑफिशियल आंसर की है। तो आपको ध्यान देना, आपको इसमें पूछा है कि बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में जो 40 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषित शब्द का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान से। तो ये है गणराज्य के बारे में, यानी कि 41 का बी सही हो जाएगा। तो 43 क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे दिए गए जवाहरलाल नेहरू के जो भाषण की कुछ अंश दिया गया, इसको पढ़ना है और इसके बाद जो पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। तो इसको आप पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने के अनुसार भारत की सेवा करने का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन में जो 42 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, तो इसके बाद हमें बताना है कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों होती है आपको बताना है। तो 43 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा व तीसरा। दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 44 क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है। यहाँ पर असत्य बताया गया है। तो 44 का डी हो जाएगा, यानी कि इस सभा में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था। हालांकि भारतीयों का प्रतिनिधित्व था, इसलिए आपसे असत्य पूछा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के सभा के संदर्भ में सही है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कारण कथन है, फिर इसको आप पढ़ेंगे और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सेंसरशिप की समाप्ति कानून जो है ये फ्रांस में कब लागू हुआ था। तो 47 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1789। 48 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र के बारे में सही है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजा ने सेंसर अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला और चौथा। चलो पहला होगा और चौथा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नाटक, संगीत और उत्सव जुलूसों में लोगों की उपस्थिति क्यों बढ़ती जा रही थी। तो ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दार्शनिकों के दृष्टिकोण को समझने का तरीका था। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है, क्वेश्चन नंबर जो 51 है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। तो प्यारे बच्चों ये ऑफिशियल आंसर की है, यही फाइनल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है कि स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का एक प्रमुख तरीका था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद सीधे हम आंसर को देखते हैं। तो गेहूं किस प्रकार की फसल है आपको बताना है। तो गेहूं क्या है, रबी की फसल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है कि आलू की खेती किस महीनों में की जाती है। तो आलू की जो खेती है किस महीनों में की जाती है। तो ये क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है 55 में। तो जो 55 क्वेश्चन है आपका, इसमें पढ़ने के बाद आप देखेंगे तो पहला और आपका जो तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि पहला तीसरा सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 55 का सी। क्वेश्चन 56 है कि पालमपुर में किसान एक वर्ष में कितनी फसल पैदा करता है। तो 3 करता है, यानी कि 56 का बी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एक वर्ष में अधिक फसल पैदा करने में निम्नलिखित में से किस साधन ने सहायता की है। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों की बिजली ने, ऑप्शन 20 राइट आंसर। 58 क्वेश्चन है कि पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो 58 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सही है। अब मैप के क्वेश्चन को चलते हैं। मैप के क्वेश्चन को आप देखोगे कि भारत के राजनीतिक मैप में जो भी पॉइंट दिखाया गया है, ए को जहाँ पर
पॉइंट ए से इंडिकेट किया गया है, तो उस राज्य की राजधानी को बताना है। तो वो था आपका भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59 है, जो ये आपको ए से इंडिकेट किया गया है, उस राज्य की राजधानी बताना है। तो ये जो इंडिकेट किया गया है ये पश्चिम बंगाल राज्य पे, सॉरी ये पश्चिम बंगाल, इसके पहले मैंने बता दिया था उड़ीसा राज्य के बारे में, तो बच्चे वहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये फाइनल है। तो ये कोलकाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ए को इंडिकेट किया जा रहा है। तो 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के उस राजनीतिक मानचित्र पर जो बी से इंडिकेट एक पर्वत को किया गया है, तो वो कौन सा है? तो वो प्यारे बच्चों वो कौन सा था? तो ये है अनाईमुड़ी है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी इवनिंग शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर बच्चों।